Good morning students. Welcome to the channel NCERT Biology classes of 9. इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9 NCERT बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा. ओके, नाउ आई विल टीच यू चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लाइन बाय लाइन इन हिंदी. लेट्स स्टार्ट. नाउ लेट्स लर्न. This is chapter 5, the fundamental unit of life. Chapter 5 है, हाँ, हेडलाइन इसका है the fundamental unit of life. Okay, all the living organisms are made up of fundamental unit of life called cell. Okay, तो कहने का मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सभी जो है फंडामेंटल यूनिट से बने होते हैं और फंडामेंटल यूनिट से बने होते हैं. उस यूनिट को कहते हैं सेल. क्या कह सकते हो? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल. ओके, व्हाइल एग्जामिनिंग a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. अगर एक क्या करते हैं, कॉर्क का जो स्लाइस लेते हैं, रॉबर्ट ह्यूक ने क्या किया, कॉर्क के स्लाइस को देखा और उन्होंने देखा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल हनीकॉम्ब की तरह, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी तरह है और इसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर हैं. कॉर्क इज ए सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री. कॉर्क ऐसा सब्सटेंस है जो पेड़ की छाल से आता है, है ना. दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप. 1665 में हुक ने क्या किए थे, एक अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप द्वारा इसको एग्जामिन किया था, इसका निरीक्षण किया था. रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल. तो इस तरह के बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया. इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम. सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है किसके लिए? लिटिल रूम. सेल का मतलब ही होता है लैटिन रूप में छोटा कमरा. This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. ये बहुत ही छोटा insignificant incident माना जाता है, लेकिन इसका अगर साइंस के दृष्टिकोण से कहें तो बहुत ही important माना गया. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. ये पहली बार हुआ जब किसी ने ऑब्जर्व किया, है ना, कि एक तरह से क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स जो अपीयर होते हैं वो एक सेपरेट यूनिट से होते हैं. इस द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी. है ना, क्या होता है, अब एक वर्ड जो है ये सेल है ना, इसको जब डिस्क्राइब किया गया तो अब इसका बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इसका यूज भी होने लगा. लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स. अब सेल्स के बारे में हम फाइंड करते हैं क्या क्या है. 1. व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या से बने होते हैं, देखिए अब इसके बारे में. एक्टिविटी 5.1 है यहाँ पर. इसमें क्या करना है, लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ फॉर्सेप्स. वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कनकेव साइड इनर लेयर ऑफ द ऑनियन. एक हम प्याज लेते हैं, उसका क्या करेंगे, जो इनर पार्ट होता है
है ना। तो उसमें एक आप लोग देखते होंगे प्याज घर पे कटिंग की जाती होगी, आप लोग कभी काटते होंगे तो देखते होंगे उसमें क्या निकलता है, पतली सी झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर निकलती है ना। जब प्याज को काटा जाएगा तो स्किन कह सकते हो, पील ऑफ द स्किन कह सकते हो, और इसे ही कहते हैं एपिडर्मिस, कनकेव लेयर। इस तरह का जो लेयर बना होता है, यानी कि इनर पार्ट जो प्याज का होता है उससे पतली सी झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर निकलेगी, इस कनकेव लेयर, इनर लेयर कह सकते हो, है ना। इसके बाद इसे क्या करना है, दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लास कॉन्टेनिंग वाटर। इस निकाले हुए पतले से लेयर को क्या करना है, झट से एक वॉच ग्लास पे रखना है जिसमें पानी की मात्रा हो, क्योंकि नहीं रखने से ये तुरंत ही मुरझा जाएंगे और फिर आप इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई, मतलब फोल्ड होने से भी बचाता है और सूखा हो जाएगा, सूख जाएगा तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। What do we do with this pill? अब देखो कि इस पिल के साथ हम क्या कर सकते हैं। Let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड पे हम पानी की कुछ बूंदे लेंगे, है ना, और फिर क्या करेंगे, स्मॉल पीस जो पील का जो था निकाला था जो हमने वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास से स्लाइड पर ले जाकर रखेंगे। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। हमें देखेंगे कि ये सिकुड़ा हुआ नहीं हो, है ना, फ्लैट हो स्लाइड पे। ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील, है ना। पेंट ब्रश, इस कैमल हेयर का जो बना हुआ पेंट ब्रश होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है पील को ट्रांसफ़र करने के लिए, इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ सैफरनिंग सॉल्यूशन ऑन दिस पेस्ट फॉलोड बाय ए कवर स्लिप। क्या करेंगे, देखिए ड्रॉप हम सैफरनिंग का मान लीजिए डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद इसे कवर स्लिप होता है जो शीशे का बना हुआ पतला सा पतली सी परत जैसी होती है, इसको ऊपर से हम इसे ढक देंगे ताकि ये इधर उधर ना हो पाए, अच्छे से सेट कर जाए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल। अगर नीडल से हम ले रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, नीडल से अगर हम ले रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि कवर स्लिप को लगाने से पहले उसमें किस तरह एयर बबल्स वगैरह ना आ पाए। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। वी हैव prepared a temporary mount of onion peel. We can observe this slide under low power followed by high powers of compound microscope. इसे हम आसानी से देख सकते हैं, जो टेम्पररी माउंट बनाया है ये अनियन पील का, है ना, इसे हम स्लाइड को आसानी से हम देख सकते हैं। पहले आप चाहे तो पहले क्या लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उसके बाद हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में भी इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। नाउ सी हियर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। अगर हम लेंस से देखते हैं, माइक्रोस्कोप के लेंस से देखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या हम इसे कैन वी ड्रा द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। क्या हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं जो हम इस माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं ऑन एन ऑब्जर्वेशन, किसी ऑब्जर्वेशन सीट पे, है ना। तो बोल रहा है किसी ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट पे। डज इट लुक लाइक फिगर 5.2। क्या फिगर 5.2 जैसा दिख रहा है, देखिए इसमें दिखाया गया है जो माइक्रोस्कोप में अनियन पील को जो ऑब्जर्व किया गया, तो उसमें देखिए कैसा इसका स्ट्रक्चर आया है जो माइक्रोस्कोप में देखने पर। देखिए ये है न्यूक्लियस सेल्स, है ना, छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दो दिख रहे हैं, इसे ही कहा जाता है सेल, और सेल में न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखने पर ही ऐसा महसूस होता है। We can try preparing temporary mounts of peels of onions of different sizes.
है ना। हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं टेम्पोररी माउंट ऑफ पील्स ऑफ ऑनियंस ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब डिफरेंट साइज जो अलग अलग छोटे बड़े आकार के प्याज भी हम ले सकते हैं और उससे भी हम टेम्पोररी माउंट, क्या टेम्पोररी जो माउंट है वो तैयार कर सकते हैं। अलग अलग अनियन के साइज हम ले सकते हैं, छोटा बड़ा, और उससे हम ऑब्जर्व करते हैं। उसे हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। जब हम माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे, मान लीजिए एक बड़ा ऑनियन हमने ले लिया और एक छोटा ऑनियन ले लिया, अब दोनों का हम पिल निकाल कर जो जो प्रोसेस हमने आपको बताया है उस प्रोसेस के द्वारा टेम्पोररी माउंट हम तैयार करेंगे, स्लाइड तैयार करेंगे और दोनों को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो हमें क्या पता चलेगा, क्या हमें स्ट्रक्चर सिमिलर मिलते हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं। What are these structures? स्ट्रक्चर क्या है, these structures look similar to each other। ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्या एक दूसरे से जैसे एकदम बिल्कुल दिखते हैं। Together they form a big structure like an onion bulb। एक दूसरे के साथ किसकी तरह दिखते हैं, Together they form a big structure like an onion bulb। क्या अनियन बल्ब के बड़े से स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं। We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope, है ना। तो जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, चाहे वो बड़ा अनियन बल्ब हो या छोटा अनियन बल्ब हो, इसके जब हम स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं इस एक्टिविटी के द्वारा, तो डिफरेंट साइज के होते हैं, फिर भी जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे जिसके स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर ही ऑब्जर्व होंगे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from। चाहे वो जैसे भी साइज से आते बिल्कुल वो सेम दिखेंगे स्ट्रक्चर, जैसा छोटे अनियन का स्ट्रक्चर नजर आएगा माइक्रोस्कोप में, वैसे ही बड़े अनियन का स्ट्रक्चर भी नजर आएगा। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb। स्मॉल स्ट्रक्चर जो होते हैं जिसे हम देखते हैं इसे क्या कहते हैं, बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब, मतलब अनियन बल्ब का भी बेसिक यूनिट कहलाता है। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल। इस स्ट्रक्चर को, इस यूनिट को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स, हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन। तो कह सकते हो कि सिर्फ हम इसकी बात नहीं कर सकते हैं कि केवल हम प्याज की बात कर रहे हैं, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हम जब उसे ऑब्जर्व करते हैं तो ये सभी सेल से बने होते हैं, है ना, सभी सेल से बने होते हैं। देयर आर आल्सो सिंगल सेल्स दैट विल, है ना। तो ये कह सकते हो कि केवल ये क्या होते हैं, सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल्स के बने होते हैं। अब आगे जानने से पहले आइए हम थोड़ा सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में और इसके दिए हुए पार्ट के बारे में जानते हैं। यह है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर, ठीक है। यह है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर। इसमें क्या क्या है देखिए, सबसे पहले है इसमें जो ऊपर में पाया जाएगा इसे बोलते हैं आईपीस और ओकुलर। आईपीस या फिर ओकुलर। The lens you look through it magnifies the object 10x। पीस और ओकुलर, इसका काम क्या है, आईपीस या ओकुलर का काम क्या है। द लेंस मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट टू लुक 10 टाइम्स लार्जर दैन द एक्चुअल साइज। तो जो आईपीस होता है ना, इसके लेंस का काम क्या होता है, ये जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको 10 टाइम्स ये लार्जर बना देता है, जिसकी वजह से हम आसानी से उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद है बॉडी ट्यूब। ये पार्ट जो होता है ये कहलाता है बॉडी ट्यूब।
बॉडी ट्यूब का काम क्या होता है? मेंटेन द प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन ऑकुलर एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ये क्या करता है? डिस्टेंस मेंटेन करता है ना? मेंटेन द प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन द ऑकुलर एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ये इसकी इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे, ये लेंस लगे होते हैं इसमें, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज, है ना? तो ये इस आईपीस या कह सकते हो ओकुलर और ऑब्जेक्टिव लेंसेज के बीच की दूरी को ये मेंटेन करने का काम करता है बॉडी ट्यूब। ओके, अब है कोर्स एडजस्टमेंट। क्या है? कोर्स एडजस्टमेंट फोकसेस द इमेज अंडर लो पावर। कोर्स एडजस्टमेंट का काम क्या होता है? इमेज को फोकस करना। जब लो पावर भी इसे मिलता है तो इसका क्या करता है? इमेज को ये क्लियर दिखाने में, सेट करने में इसकी मदद करता है। कौन करता है? कोर्स एडजस्टमेंट। दिस इज फाइन एडजस्टमेंट। ये और भी बारीकी से उसको एडजस्ट करता है ना? बारीक बारीक पार्ट को इसके द्वारा आप एडजस्ट करके देख सकते हो। मूव द बॉडी ट्यूब इन ए स्मॉल मूवमेंट टू शार्पेन द इमेज अंडर ऑल पावर्स, है ना? इमेज की और क्लियर देखने के लिए इसके द्वारा सेट किया जाता है फाइन एडजस्टमेंट के द्वारा। ये है नोज पीस, इसे कहते हैं नोज पीस। क्या बोलते हैं? नोज पीस। इसी में ऑब्जेक्टिव या लेंसेज जो होते हैं लगे होते हैं, देख रहे हो ये लेंस लगे होते हैं जिसके द्वारा किसी भी इमेज को देख सकते हो क्लियरली। होल्ड्स द ऑब्जेक्टिव लेंसेज रोटेट्स टू चेंज द लेंस। नोज पीस का काम क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज को होल्ड करता है और रोटेट करता है जब किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है। ये ऑब्जेक्टिव जो लेंस होते हैं इनके मैग्नीफिकेशन पावर अलग अलग होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं वो मैग्नीफाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को। इसमें 3 तरह के लेंस होते हैं, है ना? 2 तो आपको दिख रहे हैं, कुछ पीछे की तरफ है, तो 3 तरह के इसमें लेंस लगे होते हैं, सभी के अलग अलग पावर होते हैं। जो लो पावर का लेंस होता है वो 4x होता है, जो मीडियम होता है वो 10x होता है, और जो हाई होता है 40x होता है। 4x करने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई ये 4 गुना तक ये बढ़ा सकता है। मीडियम जो होता है वो 10 गुना तक 10x पावर होता है, ये 10 गुना तक बढ़ा सकता है। और हाई जो होता है वो 40 गुना तक इसे बढ़ा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को। तो इसमें 3 तरह के ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं। दिस इज स्टेज। देख रहे हो यह जो ये चकोर सा है ये स्टेज कहलाता है। Supports the slide has a hole in the middle to allow light to pass through। इसमें क्या होता है? ये चकोर जैसा बना हुआ होता है स्टेज, और इसी पे स्लाइड जो है, ये शीशे का बना हुआ स्लाइड जो है, इस पे एडजस्ट किया जाता है। और इसी में आप जो भी, जैसे मान लीजिए आपने प्याज का वो पिल का टुकड़ा देखना था, ऑब्जर्व करना था, तो यहाँ पे आपने स्लाइड के ऊपर वो लिया, कवर स्लिप से उसे ढक दिया और आप इसे इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है? और इसमें स्टेज में एक होल जैसा, मिडिल में बीचों बीच एक होल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे लाइट जो होता है पास करता है ताकि आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली ऑब्जर्व कर सको। उसके बाद है माइक्रोस्कोप स्लाइड। एक शीशे का चकोर बना हुआ टुकड़ा, हम बता भी चुके आपको पहले ही, शीशे का बना हुआ चकोर टुकड़ा होता है जिसमें कुछ भी हम पील वगैरह, जो भी अगर प्याज की पील वगैरह हम लेते हैं तो उसे माउंट करते हैं और एक कवर स्लिप से ढक देते हैं और इसी में लगाकर हम इसे देखते हैं, है ना? इट इज़ अ थीन फ्लैट पीस ऑफ ग्लास यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जामिनेशन अंडर ए माइक्रोस्कोप। ओके, दिस इज क्लिप। ये 2 इस पे क्लिप लगे होते हैं। क्लिप का काम क्या होता है? होल्ड द स्लाइड इन प्लेस ऑन द स्टेज। स्टेज पे एक तरह से क्या करता है? एक तरह से फिक्स करने का, स्लाइड को फिक्स करने का काम क्लिप करता है। नाउ दिस इज swivel। इट इज यूज्ड टू tilt the body tube and stage।
ये बॉडी ट्यूब और स्टेज को ये घुमा सकता है। घुमाने के लिए स्वाइवल का मैनेज करने के लिए कितना दूरी पे आपको उसको घुमा कर सेट करना है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये है कंडेंसर। कंडेंसर अप और डाउन टू कंट्रोल द लाइटिंग फोकस ऑन द स्पेसिमेन। कंडेंसर अप और डाउन होता है और क्या करता है, ये स्पेसिमेन जो भी आप ऑब्जेक्ट लोगे उस तक क्लियरली मिरर के द्वारा जो मिरर से जो लाइटिंग आती है उसको ये सही रूप में पहुंचाने का काम करता है। ये है मिरर बाउंसेस लाइट अप थ्रू द स्टेज। ये कह सकते हो लाइट को बाउंस करने का काम करता है, अपवर्ड बाउंस करता है ताकि स्पेसिमेन को क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सके। बेस और फुट। ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।